Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today we are going to discuss bookwork and notebook work of chapter 14, Water Sources. So let us start discussing our bookwork and notebook work of this chapter. A part, choose the correct word from the box and fill in the blanks. आपको इस बॉक्स में से correct word choose करके blanks में fill करना है. First one is water that is fit for drinking is called dash water. Water जो drinking के लिए बिल्कुल fit होता है उसे क्या बोला जाता है? Potable water. Second one, dash in water can make us sick. Water में क्या होता है जिससे हम sick होते हैं? That is germs. Third one is water gushes out from under the ground as dash. जब water गशेज आउट होता है दैट मीन्स कम्स आउट अंडरग्राउंड से तो उसे क्या बोला जाता है दैट इज स्प्रिंग्स. फोर्थ वन, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन डैश वेसल्स. जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे हमें किस तरह के वेसल्स में स्टोर करना चाहिए? क्लीन वेसल में. बी पार्ट, लुक एट द वर्ड बॉक्स, फाइंड द सेम वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड एंड सर्कल देम. ये आपको वर्ड बॉक्स दिया हुआ है और आपको यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं वर्ड्स, आपको वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसको सर्कल कर दोगे फाइंड आउट करके. व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज, राइट इन अ वर्ड. ये देखो रिवर, आइस, वेल, लेक, टैंक, कूलर. इनमें कॉमन क्या है? कॉमन इज वाटर. तो आप यहाँ पे फिल करोगे वाटर, WATER, वाटर. Now C part, put a tick for the statements that are correct and a cross for those that are wrong. आपको टिक लगाना है जो स्टेटमेंट करेक्ट है और क्रॉस का साइन लगाना है फॉर द स्टेटमेंट्स जो रॉन्ग है. इट इज़ गुड टू वॉश क्लोथ्स इन अ रिवर. ये बहुत अच्छी बात है कि हमें क्लोथ्स को रिवर में वॉश करना चाहिए. नो. सेकेंड वन, वाटर फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज इज़ क्लीन. जो वाटर है सभी डिफरेंट सोर्सेज से वो क्लीन होता है. नो. आप क्रॉस करोगे दोनों स्टेटमेंट्स में. थर्ड वन, वी शुड बॉयल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. हमें वाटर को सबसे पहले बॉयल या फिल्टर कर लेना चाहिए, उसी के बाद ही उसको कंज्यूम करना चाहिए. दिस इज़ राइट. तो आप उसको क्या करोगे? टिक करोगे. नाउ डी पार्ट, आंसर इन 1 or 2 वर्ड्स. नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर. आपको 2 सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में बताना है. दैट इज रिवर एंड लेक. सेकेंड वन इज व्हाट इज द वाटर दैट गेट्स कलेक्टेड अंडर ग्राउंड कॉल्ड. जो वाटर अंडर द ग्राउंड कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. थर्ड वन इज What are the different places we get water from called. आपको different places बताने हैं जहाँ से हमें water मिलता है, उसे बोला जाता है sources of water. E part, answer in a sentence. How is groundwater brought to the surface. Groundwater को हम surface में कैसे लेके आते हैं? We dig wells to get groundwater. हम wells को dig करते हैं ताकि हमें groundwater मिले. सेकेंड वन, हाउ आर बिग रिवर्स फॉर्म्ड. बिग रिवर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं? स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टू फॉर्म अ बिग रिवर. जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जॉइन हो जाते हैं और वो फॉर्म करता है एक बिग रिवर. थर्ड वन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? Potable water is colorless and has no smell or germs. Potable water colorless होता है और उसमें कोई भी smell या germs नहीं होती. Fourth one, what makes water unfit for drinking? Water unfit कैसे हो जाता है for drinking? Germs in water can make us sick. ये हम सभी को पता है कि जो germs present होते हैं water में उससे हम sick हो सकते हैं. Such water is unfit for drinking. और वही वाटर जो होता है जिसमें germs हैं वो ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है. Students, we have revised chapter number 14, water sources. You have to learn bookwork and notebook work of this chapter and prepare yourself for
revision test. Okay students, thank you and goodbye.